नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै। हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै।
हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला। हे सखियों, हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ, यत चूँकि रामकृष्ण चरण, कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है। सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूल तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान के नज़रों में उन्होंने गोवर्धन को पूजनीय साबित किया और इसी संदर्भ में रामायण से जो हम प्रसंग लिए हैं, श्री भरत जी इनके चरित्र का गुणगान, जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने पूजनीय माना और आज दिन तक जो रामायण के अनुयायी टीकाकार हुए हैं वो भरत को पूजनीय माने हैं। तो हमारे पिछले सेटिंग में हमने ये शिक्षा फिर से ली थी कि जब कैकेयी भरत को ये समाचार सुनाती है उनके ही पिता दशरथ महाराज के निधन का, तो एक है समाचार सुनाना और जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है कैकेयी, या गति सर्वभूतानां ता गति स पिता गतिम, कि जिस लोक में पशु या जानवर जाते हैं, जिस गति को पशु और जानवर वो भुगतते हैं, उस गति को तुम्हारे पिता भुगते हैं। तो कैकेयी ने हालांकि सिद्धांत भरत को वो सही सुना रही थी कि ये नश्वर शरीर है जो कि एक न एक दिन खत्म होने वाला है, परंतु वो समय सही नहीं था उसे सुनाने का। और हमने पिछली दफ़ा इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करी थी। तो जब हम संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, और यहाँ पर ये एक बहुत ही सूक्ष्म, इसे दुर्गुण बोलो या किसी प्रकार का गुण बोलो, डिसेंसिटाइज्ड, जो कि स्थूल शारीरिक स्तर पर है। संवेदनशीलता वो मानसिक या सूक्ष्म स्तर पर। तो हम हमारे वैदिक ग्रंथों में देखते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है स्थूल शरीर से छुटकारा पाने के लिए। तो बंधन की वजह और मुक्ति के साधन हमारे ही अंदर स्थित है। यही सूक्ष्म शरीर हमारे अन्य शरीरों को लेने के वजह बन सकती है और यही सूक्ष्म शरीर
हमारे मुक्ति का कारण भी बन सकता है। तो जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो मुझे चैतन्य चरितामृत की एक घटना, एक लीला चैतन्य महाप्रभु की याद आती है। ब्रह्मानंद भारती ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु बंधु थे। तो एक दृष्टिकोण से ब्रह्मानंद भारती वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के स्तर पर थे। बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है ये। चैतन्य महाप्रभु की संवेदनशीलता ब्रह्मानंद भारती के साथ उनका एक जो इंटरेक्शन हुआ, तो कल्पना कीजिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु, युग अवतार हैं, परंतु एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं और वो तनिक भी नहीं चाहते कि कोई उन्हें भगवान माने या भगवान कर कर पुकारे। दासानुदास के भाव में चैतन्य महाप्रभु, और अपने डीलिंग्स में इतने केयरफुल, इतने सेंसिटिव। तो ऐसे महाप्रभु और उनसे मिलने के लिए ब्रह्मानंद भारती, जिनके विषय में अभी अभी हमने बताया कि उनका स्तर, उनकी उम्र क्या है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गॉड ब्रदर। तो जब वो मिलने आते हैं चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु अपने कक्ष में होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट मुकुंद उस समय वो चैतन्य महाप्रभु को जाकर कहते हैं कि ब्रह्मानंद भारती वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं कक्ष में? तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्स चैतन्य महाप्रभु का, जैसे ही ब्रह्मानंद भारती का नाम सुनते हैं और उनके सर्वेंट ने समाचार किस प्रकार से दिया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट रिस्पॉन्स, बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है हमें? सेंसिटिविटी है यहां पर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं बाहर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, वो मेरे गुरु के समान हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं बाहर आऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर आते हैं और ब्रह्मानंद भारती वो बहुत विचित्र पोशाक पहनकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। एक बहुत बड़े सन्यासी, परंतु सन्यासी की पोशाक न पहनकर ब्रह्मानंद भारती केवल हिरण की छाल पहने हुए होते हैं, डियर स्किन। अब हमें 2018 में कुछ रिलेट नहीं कर पाते होंगे कि तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उसमें विचित्र बात क्या है? उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय जो मायावादी निराकारवादी सन्यासी, वो अक्सर दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े वैरागी हैं, वो मृगछाल पहनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही ब्रह्मानंद भारती को वो डियर स्किन पहने हुए देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब चैतन्य महाप्रभु की सेंसिटिविटी देखिए कि उन्हें ब्रह्मानंद भारती में बहुत ही एक मेजर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया है। परंतु इस को करेक्ट कैसे करते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये अभी जानने लायक बात है।
तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु देखते हैं उनके गुरु के समान ब्रह्मानंद भारती, परंतु पहने हुए क्या है, तो वो मुकुंद उनके सर्वेंट से पूछते हैं कहाँ है ब्रह्मानंद भारती। क्या पूछते हैं? सामने खड़े हैं ब्रह्मानंद भारती। चैतन्य महाप्रभु से कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? तो अब मुकुंद और बाकी सारे वहां पर जो एकत्रित उनके पार्षद वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाप्रभु ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। मुकुंद कहते हैं ये सामने खड़े हैं आपके, ब्रह्मानंद भारती आपके सामने खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मानंद भारती मृगछाल थोड़ी पहनते हैं। तो उन्होंने अभी तक ब्रह्मानंद भारती से बात ही नहीं की है। हाउ कैन ब्रह्मानंद भारती वेयर अ डियर स्किन? तो तुरंत ब्रह्मानंद भारती समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी गलती की मैंने। वो तुरंत दूसरे कक्ष में जाते हैं, वो सन्यासी का वेश कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु अब उनकी गलती को उनको महसूस करा रहे हैं कि अभी अभी तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुरंत जैसे ही अब महाप्रभु उनको देखते हैं उनके सन्यास वेश में, महाप्रभु दौड़कर ब्रह्मानंद भारती उनका स्वागत करते हैं। और फिर अब सारे डिवोटीज वहां पर एकत्रित हैं, इस डीलिंग्स को देख रहे हैं। तो ब्रह्मानंद भारती क्योंकि वो इतने सीनियर हैं तो उनके पास लिबर्टी है चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन एज भगवान करने की। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर चैतन्य महाप्रभु के सबऑर्डिनेट पार्षद, उनको हर समय इच्छा होती है कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण बोलकर गुणगान करे, परंतु वो डरते रहते हैं हर समय कि हम अगर डायरेक्टली बोलेंगे महाप्रभु गुस्सा कर देंगे, बैन कर देंगे, हाँ बात नहीं करेंगे। तो इसलिए वो लोग डरते रहते थे हर समय कि कैसे बोले इनको कि भगवान है, गुणगान ऐसे कैसे करें। तो ऐसे जो अवसर को ढूंढते रहते थे कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु के सीनियर कोई आए और वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोले, साक्षात कृष्ण बोले। तो ब्रह्मानंद भारती तुरंत वो शुरू करते हैं बोलना कि मैंने देखा है जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म हैं, एक है काले रूप में और एक है स्वर्ण रूप में। एक ब्रह्म है जगन्नाथ और दूसरे हैं चैतन्य देव। हरि बोल हरि बोल, सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। फाइनली जो हमारी दिल की इच्छा है, जो हम जुबान पर नहीं ला सकते, वो ब्रह्मानंद भारती हरि बोल हरि बोल। अब महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता, परंतु सीनियर हैं। फिर से सेंसिटिविटी देखिए। तो महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती से कहते हैं आप जो बोल रहे हैं 16 आने सही है। सारे डिवोटीज अरे महाप्रभु स्वीकार कैसे कर रहे हैं, चेंज हो गए। वो कहते हैं आप जो बोल रहे हैं 16 आने सही हैं, क्योंकि ब्रह्म का एक और अर्थ होता है जीवात्मा। तो महाप्रभु कहते हैं कि हां जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म हैं, एक है ब्रह्मानंद भारती और एक है चैतन्य देव। और वो जो जगन्नाथ जी ऑल्टर पर हैं वो परम ब्रह्म है। तो अभी सारे डिवोटीज उनको मजा आ रहा था, ये डीलिंग्स में मजा आ रहा था कि दोनों वो अपने अपने तरीके से सही सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं और एक दूसरे को हरा रहे हैं इस विवाद में। तो ब्रह्मानंद भारती वो अब
कंफ्यूज हो गए कि इस विवाद को जीता कैसे जाए। वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य भी हैं। अब इमेजिन करो, सार्वभौम भट्टाचार्य वो भी इतने वयस्क, वरिष्ठ और साक्षात बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य। तो अब ब्रह्मानंद भारती को लगता है कि मैं हार रहा हूं इस विवाद में, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य की तरफ नजर करते हुए कि आपका मत क्या है। तभी इतने बड़े विद्वान वो अपना वर्डिक्ट देंगे तो वो फाइनल वर्डिक्ट होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि इस विवाद में मेरे अनुसार ब्रह्मानंद भारती जीते हैं। जो ब्रह्मानंद भारती बोल रहे हैं कि ये दो ब्रह्म चैतन्य देव और जगन्नाथ ये सही बोल रहे हैं, इसलिए इन दोनों के विवाद में जीते हैं ब्रह्मानंद भारती। हरि बोल सारे डिवोटीज फिर से। महाप्रभु हारने वालों में से नहीं थे। परंतु देखो यहां पर वो हरा भी रहे हैं तो कितने आदर से। तो महाप्रभु कहते हैं कि हां सही कहा सार्वभौम भट्टाचार्य ने। क्यों और कैसे? क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हर समय अपने शिष्य को विवाद में हराते हैं। तो ब्रह्मानंद भारती वो हमारे गुरु हैं और हम उनके नगण्य शिष्य हैं, तो हमें तो हारना ही। ब्रह्मानंद भारती फिर से सारे डिवोटीज हरि बोल हरि बोल। ये क्या हो रहा है? तो ब्रह्मानंद भारती वो अब अपना पॉइंट प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो स्वयं अपने भक्तों के सामने, भक्तों के समक्ष वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। और फिर यशोदा माई, अन्य ब्रजवासी उनका उदाहरण देते हैं ब्रह्मानंद भारती। और फिर यहां पर सारे डिवोटीज फिर से, अब ब्रह्मानंद भारती का पलड़ा भारी हुआ है। तो महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं कि मैं एक निराकारवादी था और आपकी कृपा से अब मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है। मुझ जैसे निराकारवादी को आपने कृष्ण दर्शन कराया है। तो महाप्रभु तुरंत इसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मानंद भारती जैसे शुद्ध भक्त जो हैं वो सब जगह इतने कृष्ण भावना भावित हैं वो कि उन्हें सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। वो कृष्णमय हैं। फिर से ब्रह्मानंद भारती सार्वभौम भट्टाचार्य की ओर देखते हैं कि आप न्यायाधीश हैं यहां पर, आप अब सुलझाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि वो पूरा जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट भी संभालते थे, तो उनके अंदर वो मैनेजमेंट की बुद्धि भी थी। जैसे इस्कॉन के मैनेजर्स होते हैं, वो मिडल पाथ लेते हैं, न इधर न उधर, सेफ, प्लेइंग सेफ करते हैं। तो वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य फाइनली उन्होंने कहा ब्रह्मानंद भारती जो बोल रहे हैं वो सही है, 16 आने सही है, और चैतन्य देव वो जो बोल रहे हैं वो भी 16 आने सही है, दोनों सही हैं। क्योंकि ब्रह्मानंद भारती वो महाप्रभु के कृपा से इतने शुद्ध हुए हैं कि उन्हें सब जगह भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं, और इस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिख रहे हैं चैतन्य देव के रूप में। हरि बोल हरि बोल। तब फिर महाप्रभु दौड़कर ब्रह्मानंद भारती को आलिंगन करते हैं और अपने कक्ष में ले जाते हैं। और उसके बाद फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो लिखते हैं कि महाप्रभु हर एक क्षण वो ब्रह्मानंद भारती का संग चाहते थे। और वो कहते हैं कि ये जो आदान प्रदान है महाप्रभु और उनके पार्षदों का, ये आदान प्रदान
इतना सूक्ष्म है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, चैतन्य लीला सब समुद्र गंभीर। ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, ये मधुर लीलाएं, ये समुद्र गंभीर मधुर हैं। इनके अंदर पूरी मधुरता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मधुरता अर्थात जब दो व्यक्तियों के बीच में बहुत घनिष्ठता होती है तो उसमें मधुरता आती है। परंतु उसका एक फ्लिप साइड क्या है? जब घनिष्ठता आती है तो फिर आदर थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं वो मधुर हैं, उसके साथ साथ समुद्र गंभीर। जिस प्रकार से एक समंदर कितना गहरा होता है, उस प्रकार से वो गंभीर, उतनी गहरी हैं। तो ऐसी लीलाओं को समझने के लिए जो क्षुद्र बुद्धि, आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, जिनका मन हर समय अस्थिर रहता है, वो ऐसी सूक्ष्मता को कभी पहचान नहीं पाएंगे, ऐसी गंभीरता को वो कभी पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो हमने मुद्दा लिया था पिछली बार कि जो सेंसिटिविटी ये कई खो चुकी थी, वही कई जो कि ये समझ रही थी कि वो बहुत घनिष्ठ रिश्ता रखती है राम से, दशरथ से, अपने बेटे भरत से, परंतु उसके अंदर कोई वजूद नहीं था। एक मंथरा ने कैकेयी के अंदर जो उथल पुथल मचाई, तो जो कैकेयी के अनर्थ थे वो अनर्थ ऊपर आ गए, और कैकेयी की जहां पर आसक्ति थी वो आसक्ति जो उसकी एक्सपोज हो गई, और जो राम के प्रति उसकी तथाकथित आसक्ति थी उसका भी पर्दाफाश हुआ। तो जैसे हमने पिछली बार कहा था कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैकेयी ये इतनी कठोर कैसे हो गई। ऐसे शब्द, और तनिक भी कैकेयी को, कैकेयी के पति भरत के पिता, उनका भी निधन हुआ है, और कैकेयी जानती है पूरे अयोध्या इस संवेदना में है, पूरी अयोध्या इस वेदना में है, और कैकेयी जानती उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जानते हुए कैकेयी का हृदय वो पसीजता नहीं, कठोर बन चुका है, और सजी हुई पूरे अयोध्या में, जैसे हमने इसकी चर्चा की कि केवल कैकेयी सजी हुई बैठी थी। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा अब प्रसंग के इस अंग से हम लेते हैं। मोर देन डिटैचमेंट, इट इज अटैचमेंट विच मेक्स वन हार्ड हार्टेड। तो यदि हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट, आसक्ति और निरासक्ति, ये जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जिसके विषय में हम हमारे शास्त्रों में, हमारे फिलॉसफी में इतना कुछ सुनते हैं और इतना कुछ अपेक्षित है हमसे, आसक्ति और निरासक्ति, इसके कनेक्शन में। तो अटैचमेंट से एवरीथिंग इज फॉर माई एंजॉयमेंट, तो जब कोई आसक्त होता है तो कौन से सिद्धांत का पालन करता है वो व्यक्ति? कि हर एक व्यक्ति
जो भी मेरे संपर्क में या जो भी मेरे संदर्भ में हैं, everyone and everything is for my enjoyment. नहीं चल रहा? Whereas डिटैचमेंट का अर्थ क्या है? सही मायने में आई एम फॉर समवंस एंजॉयमेंट. अटैचमेंट मीन्स everyone is for my enjoyment. Detachment means I am for someone's enjoyment. जैसे मुझे याद है कि जब मैं राधानाथ महाराज की सेवा में था तो एक बार राधानाथ महाराज अनस्केड्यूल्ड बॉम्बे विजिट पर आए, जो कि उनके यूएस और वेस्टर्न प्रीचिंग टूर के बीच में उनको आना पड़ा इम्पॉर्टेंट जीबीसी मीटिंग्स के लिए. तो अब जीबीसी मीटिंग जुहू इस्कॉन में और राधा गोपीनाथ मंदिर जो कि साउथ बॉम्बे गिरगांव चौपाटी वहाँ पर, तो रोज़ महाराज को क्लास के लिए मीटिंग के लिए जुहू जाना पड़ता था. तो केवल एक हफ्ते के लिए महाराज आए थे. तो महाराज क्लास दिए, सुबह संडे की क्लास दी और तुरंत उसके बाद जा रहे थे. तो मैंने महाराज के लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था. तो जैसे ही क्लास पूरी हुई तो मैंने महाराज को कहा कि ब्रेकफास्ट आपका रेडी है, क्योंकि जो मीटिंग है वो चलेगी 3-4 घंटे और सीधे डायरेक्ट लंच का कोई ठिकाना नहीं, कभी 3, कभी 3:30, 4 बजे. और उस समय डॉक्टर ने महाराज को कहा था कि आप हर 4 घंटे कुछ न कुछ लीजिए. उनको स्टमक अल्सर्स हुए थे महाराज को, तो डॉक्टर ने कहा था हर 4 घंटे आपको कुछ न कुछ लेना है. तो जैसे ही क्लास पूरी हुई तो महाराज निकले, कार रेडी रखने को कहा था और फिर तुरंत अपना लैपटॉप लिया, भागे कार में बैठने के लिए. तो मैं भी गया और ब्रेकफास्ट मैं सोचा कि मुझे पता था कि महाराज जल्दबाजी में नहीं लेंगे, तो मैं उसको तुरंत पैक किया और साथ में कि रास्ते में दे देंगे. जैसे ही कार शुरू हुई जुहू की ओर, महाराज अपना लैपटॉप खोले और जो भी कुछ वो मीटिंग में प्रेजेंट करना था, सारे पिछले दिन के मीटिंग के मिनट्स वो सब चेक करने लगे, बाकी अपने लैपटॉप पर काम करने लगे और जुहू टेम्पल आ गया. तो मैं फाइनली पूछा महाराज ब्रेकफास्ट. तो महाराज ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही. जुहू टेम्पल में गाड़ी पहुंची, महाराज ने लैपटॉप बंद किया और मेरी तरफ देखा. मेरे हाथ में ब्रेकफास्ट का टिफ़िन था. महाराज टिफ़िन की ओर देखे, मेरी ओर देखे. महाराज बोले, दिस लाइफ इज नॉट माइन फॉर मी टू एंजॉय. क्या बोले वो? दिस लाइफ इज नॉट माइन फॉर मी टू एंजॉय. तो कौन सा मुद्दा है यहां पर? आई एम फॉर समवंस एंजॉयमेंट. मेरे ख्याल से वो शिवाजी महाराज के किसी अनुयायी का कहना था, वी हैव स्टॉप्ड काउंटिंग आवरसेल्व्स. कौन थे वो? आम्ही स्वतःला मोजायला सोडलं, ऐसे ही बोलते. श्रील प्रभुपाद उन्होंने भी कहा, हु आर वी? वी आर नॉन एंटिटी. अब हैं हम लिविंग एंटिटी, परंतु क्या वैल्यू है? वी आर नोबडी. तो इसलिए जब हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अब
जैसे जैसे हम फिलॉसफी सुनना प्रारंभ करते हैं तो उसको अलग अलग स्तर पर समझते हैं। यहाँ पर हम बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझ रहे हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तो जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तब समझ में आता है कि आसक्ति कितनी है। जहाँ से हम आए हैं, जब तक हम थे तब तक हमें क्या लगता था, वो आसक्ति का वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग बाहर, ममता। तो उसको बहुत पॉजिटिवली उसको हम कोट करते हैं कि ममता। नाम भी देते ना, कई बार लड़कियों को नाम भी देते, ममता। माया भी नाम देते हैं। तो कैसे जब हम कृष्ण भावनामृत में आकर जुड़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो टर्म्स हम पहले यूज करते थे वो अभी वो केवल टर्म्स नहीं है, वो एक्चुअली मेरे अनर्थ जो अभी मेरे सामने अवरोध बनकर खड़े हैं। तो आज हम इसके ऊपर जो चर्चा प्रारंभ करेंगे तो इस उदाहरण से करेंगे। अब सबसे पहले हमने आसक्ति को समझने की कोशिश इस प्रकार से की है कि जैसे कोई व्यक्ति जब उसका वजन बढ़ जाता है तो कभी कोई व्यक्ति ओवरनाइट ओवरवेट नहीं होता। नोबडी बिकम्स ओवरवेट ओवरनाइट। वजन कैसे बढ़ता है, धीरे 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 धीरे। और कई बार हम किसी को देखें कुछ 8-10 साल बाद, 8-10 साल पहले हमने किसी को देखा और 8-10 साल बाद देखते हैं तो हमें लगता है अरे ऑलराउंडर हो गया है। तो हम ये टर्म यूज किया करते हैं जो बहुत, या कई लोग थोड़ा पोलाइटली बोलते हैं हेल्दी लग रहा है। तो अब उस बंदे को क्योंकि 8 या 10 साल बाद देखा है तो उसे नहीं पता कि उसे लगता है कि अरे अभी तो मैंने इसको देखा था, पतला दुबला पतला था। अचानक नहीं होता है। जैसे अचानक वेट लॉस भी नहीं होता है। जो बोलते हैं ना 1 महीने में आप ऐसे बिफोर आफ्टर दिखाते हैं वो लोग, तो अगर उनकी भी तस्वीर होगी तो 1 महीने की नहीं होगी, हो सकता है कि वो कई सालों की, 5-6 सालों की। और कई बार क्या होता है कि वेट लॉस प्रोग्राम में कोई जाता है तो उसके अंदर अब सबसे पहले तो वेइंग स्केल, जो वजन कांटा है, ये खरीदता है। पहले तो वजन कांटे को घर पे रखने में शर्म आती है क्योंकि अगर उस पर खड़े हो गए, और बहुत बार क्या होता है जो वजन कांटा है उस पर खड़े भी होते हैं तो हम बहुत बार अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। खड़े होके देखेंगे वजन, पहले तो देखते भी नहीं है, देखेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा ही है तो फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए 4-5 किलो तो कपड़ों का ही होगा शायद। हाँ? और वैसे भी 2 दिन से पॉटी नहीं हुई है तो उसका भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। और फिर कोई अगर डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हैं और वो भी कोई माने हुए डाइटिशियन, आजकल पता नहीं ये प्रमोशनल एसएमएस आते रहते हैं, तो मेरे फ़ोन में कब से प्रमोशनल एसएमएस आ रहे हैं, अंजलि मुखर्जी के साथ वेट लॉस कीजिए। मैंने भैया क्यों करें तुम्हारे साथ वेट लॉस, पता नहीं कौन है ये। तो कोई उसकी किताब, ऐसे कोई डाइटिशियन की किताब ले लेंगे, उसमें बताया जाता है कि तुम 7:30 के बाद रात को कुछ खाना नहीं है, डिनर तुम्हारा 7:30 से पहले हो जाना चाहिए, और ऐसे ऐसे फ्रूट्स। तो फिर हम देखते हैं ये फ्रूट तो मार्केट में है ही नहीं, ये तो मिलते ही नहीं नासिक में।
तो उसमें और अपने आप को तसल्ली दे देते मिलेंगे ही नहीं। फिर फाइनली 7:30 से पहले तुमको डिनर ले लेना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं, अगले दिन तक कुछ भी नहीं लेना है। तो होता क्या है कि 7:30 के बाद तुरंत तो कोई सोता है नहीं। फिर बाद में बाकी सारे काम करते हुए रात के 11 बजे फेसबुक पर मत्था टेकते हैं जाके। और फेसबुक में क्या होता है, लोग अपने अपने फोटोएं अपलोड करते हैं, और ज़्यादातर कोई कहाँ जाकर खा कर आया है, यहाँ जाकर खा कर आया है, काके दी आलू की टिक्की, वो खाते हुए का फोटो उसने अपलोड किया है। रात को 11 बजे आप देख रहे हो। 7:30 बजे पूरा किया था वो अंजलि मुखर्जी का डाइट का प्लान, और अब यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और भूख लगी हुई है, और यहाँ पर फोटो पे फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। ये आलू की टिक्की, उसके ऊपर वो दही की परत, सेव और अनार के दाने और इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ, और आप देख रहे हो कि यही समय तुमको अपलोड करने थे फोटो। छोले भटूरे, फूले हुए फुटबॉल की तरह वो भटूरे और ये छोले, और फिर इनके चलते आप रात के 12 बजे जाके मैगी बनाते हो, क्योंकि वही अवेलेबल है घर पर। तो होता क्या है, हम अटैचमेंट की तुलना उससे कैसे कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या हम इतने समय से जो खा रहे हैं वो फैट कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। हमें लगता है कि अरे पेट तो साफ हो रहा है, भूख भी लग रही है, तो मैं मोटा कैसे हो रहा हूं, सिस्टम तो अच्छा काम कर रहा है। परंतु क्या होता है कि हमें जब समझ में नहीं आता है कि हम क्या खा रहे हैं और वो कहाँ जाकर वो फैट बनता है। सो अटैचमेंट is not happening without we making it happen. अपने आप नहीं होती आ सकती, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो अब होता क्या है, जैसे हमने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था कि ये जो अहंकार है अपना, जिसके वजह से ये वो कड़ी है जिससे आत्मा शरीर से, सूक्ष्म और स्थूल शरीर से आत्मा जुड़ा हुआ है, फॉल्स ईगो। तो ये फॉल्स ईगो कुली के समान है। कुली को हम सब ने देखा है, इस्तेमाल भी किया है। तो सामान, अपना सारा सामान हम कुली को दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी ये कंधे पर, ये कंधे पर, सर के ऊपर इतना बैग उठाए हुए। कुली को मिलता कितना है? इतने सारे बैग उठाने का कुछ 50 रुपए, 100 रुपए, आजकल रेट बढ़ गए होंगे शायद, हाँ, मान लो कि 100 रुपए। लेकिन ये जो सूटकेस में सामान है वो जो उठा रहा है वो बहुत कीमती सामान होंगे। सूटकेस के अंदर कीमती ब्रांडेड कपड़े होंगे, इनके जेवर भी होंगे, क्या क्या सामान होंगे। उनमें से एक भी सामान इस कुली का नहीं हो सकता, लेकिन उठाना पड़ता है। क्या मिलता है उसको? कुछ तुच्छ, उसके बदले में रकम। तो फॉल्स ईगो क्या करता है कि बिना मतलब बोझा उठाता है किसी और का। कुली के समान किसी और का बोझा उठा रहा है। मतलब इस संसार में जो अलग अलग आइडेंटिटीज हम लेते हैं, जो दूसरे हमको देते रहते हैं, जो हम बुधवार को चर्चा कर रहे थे, एक्सपेक्टिंग एंड लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। तो वो क्या है? दूसरों के द्वारा हम पर थोपी गई आइडेंटिटी, दूसरों का सामान लाद लाद कर उठा रहे हैं। और बदले में ये प्रकृति जो है वो हमको बस बहुत तुच्छ सा कुछ किराया देती है।
और उसमें से एक भी आइटम हमारा नहीं हो सकता, वो वापस हमें लौटाना है इसी प्रकृति में। तो प्रगति की तुलना हम करते हैं कि जितना हम ये लोड कम कर सकें आसक्ति का, तो कहा जाता है कि गति जो है वो चरणों के वजह से होती है। किसी की चरण है, चरणों के वजह से गति है। गति चरणों के वजह से है, प्रगति आचरणों के वजह से होती है। तो यहां पर ये जो हमने इसकी तुलना की है कि प्रगति इज सिनोनिमस टू बीइंग लाइट वेट, हल्कापन। जैसे आपने कभी देखा होगा जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है या कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तो जब रॉकेट वो नीचे से अपने थ्रस्ट से ऊपर जा रहा है स्पेस में, तो यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हो कि वो रॉकेट अपना नीचे का हिस्सा छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। और जितना वो अपने नीचे का हिस्सा छोड़ता है वो रॉकेट, उतना प्रगति करता है, उतना उसको थ्रस्ट मिलता है आगे जाने के लिए। तो बहुत बार हमें लगता है कि इस भौतिक संसार में प्रगति करने के लिए मुझे नई नई चीजें सीखना जरूरी है, परंतु इस लॉजिक के अनुसार नई नई चीजें सीखना मतलब उस रॉकेट में और हिस्सों को जोड़ते रहना, तो वो हेवी होता जाएगा रॉकेट। इसलिए उस रॉकेट को ऊपर जाने के लिए उसे छोड़ना जरूरी है चीजों को, वो थ्रस्ट ऊपर जाने के लिए। इसलिए एयरलाइंस में भी लिमिटेड बैगेज अलाउंस होता है, इससे ज्यादा आप वो बैगेज का वेट नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं फिर। तो बहुत बार जीवन में प्रगति के लिए सीखने से ज्यादा छोड़ना जरूरी है। हम कौन सी प्रगति की बात कर रहे हैं? आंतरिक प्रगति की बात कर रहे हैं। जैसे ये जो हम लोड लेते हैं, कितने सारे हमको लगता होगा कि भाई मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक कंपनी में वाइट कलर्ड जॉब में हूं, वाइट कॉलर जॉब में हूं, मैं बड़े पोस्ट पर हूं, परंतु जितना हम दिन भर अलग अलग चीजों का, लोगों का लोड लेते रहेंगे तो हम कुली हैं। बेवजह का लोड, किसी ने मेरे व्हाट्सएप टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, लोड ले लिया, वो लोड को लेके दिन भर घूम रहे, रिप्लाई नहीं किया, अरे सो रहा होगा। पार्टी में मुझे वो देखकर मुस्कुराया नहीं, लोड ले लिया। उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। तो सोचो, हर दिन सोने से पहले एक सर्वे निकाला गया कि सोने से पहले व्यक्ति वो कितने, लंबी लिस्ट है इसकी, कितने लोड लेकर उसकी आंखें इसलिए बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो रॉकेट टेक ऑफ ही नहीं ले पा रहा है, इतना लोड लगा दिया है उसने, छोड़ने को तैयार नहीं है। और पंखे को देख रहा है, बिस्तर पर लेटे हुए पंखा घूम रहा है, और उसका मन भी पूरे दिन भर, हफ्ते भर क्या हुआ, वैसे ही पंखे से ज्यादा स्पीड पे घूम रहा है। पंखा भी सोच रहा है कि मैं भी फुल स्पीड पे लगाया, लेकिन ये ज्यादा स्पीड पे घूम रहा है, इतना लोड लिया। इसलिए यदि हमें सही मायने में आंतरिक रूप से यदि प्रगति करनी है तो एक कला सीखनी है। और वो कौन सी कला है? नजरअंदाज करने की कला।
नजरअंदाज करने की कला, टू इग्नोर, वो एक लक्षण है डिटैचमेंट का। तो जितना ज्यादा हम अपने नजरों से अलग अलग प्रकार, अपने हर एक इंद्रियों से अलग अलग प्रकार के लोड लेते रहेंगे, उतना ज़्यादा वो अटैचमेंट बढ़ते रहेगा और उतना ज़्यादा हमारे अंदर सेंसिटिविटी मतलब हल्कापन, वो सेंसिटिविटी जो है वो हमारी जाती रहेगी। तो कुछ उदाहरण हम लेते हैं कि हार्ड हार्टेडनेस ड्यू टू अटैचमेंट। सबसे पहला उदाहरण तो हमारे धृतराष्ट्र का टॉप लिस्ट पर। धृतराष्ट्र वो इतना समय उसने बिताया अपने आसक्तियों को पकड़कर रखने में कि लास्ट तक, यहां तक महाभारत का युद्ध हो गया है और विदुर वो 35 साल बाद लौटते हैं और वो देखते हैं ये धृतराष्ट्र अभी तक ये चिपका हुआ है। और विदुर आकर धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि ये जो तू अंतिम सांसें भी ले रहा है ना, चिपका हुआ, इस राजमहल से चिपका हुआ, तुझे लग रहा है कि ये तेरी जो सांसें हैं ये बहुत मधुर राग है। ऐसे श्लोक हैं कि तुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी अच्छी राग तू गा रहा है। ये राग नहीं है। राग का एक और अर्थ क्या होता है? आसक्ति। ये तेरी आसक्ति है, ये कोई धुन नहीं है। अरे वही भीम जिसने तेरे दुर्योधन को मार डाला, वही भीम जब रोटी के टुकड़े फेंक रहा है, जैसे किसी कुत्ते को फेंके जाते हैं, वैसे रोटी के टुकड़े भीम द्वारा फेंके गए उस रोटी के टुकड़े को ऐसे उकसा रहे थे विदुर इस रॉकेट को टेक ऑफ लेने के लिए, हाँ, उसका लोड कम करने के लिए विदुर पूरा वो पंप मार रहे थे कि शर्म नहीं आती कि जिनके पूरे जीवन भर तुमने और तुम्हारे सारे वो शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, पूरी टीम ने षड्यंत्र किए उनको मारने के लिए, उन्होंने तुम्हारे सब को परास्त करके मार डाला और तुम्हारे अंदर कोई आत्मविश्वास या आत्मसम्मान है क्या तुम्हारा कि उनके ही दिए हुए टुकड़ों पर तुम पल रहे हो? तब जाकर धृतराष्ट्र को उसकी अंधी आंखें खुलती है। तो इतना वो निष्ठुर हो गया था धृतराष्ट्र कि जब इनका समाचार मिला वारणाव्रत में ये जीवित जल कर मर गए पांडव ये सारे, तो धृतराष्ट्र उस समय नाटक कर रहा था विलाप करने का। अंदर से बहुत खुश था वो। दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत में है चित्रकेतु। चित्रकेतु की जो रानियां, हालांकि कृतद्युति का तो पुत्र, कृतद्युति नहीं, चित्रकेतु की अन्य रानियां जो कि इतनी निष्ठुर हो चुकी थी कि जब उन्होंने देखा कि ये पुत्र जो चित्रकेतु को प्राप्त हुआ है, कृतद्युति को जो प्राप्त हुआ है दोनों को, इसके वजह से महाराज चित्रकेतु जो हैं वो हमें दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। तो सोचिए कि एक स्त्री, यहाँ पर हम कैकेयी का उदाहरण ले रहे हैं, यही बाकी अन्य रानियां इतने कठोर हृदय की हो गई कि उस अभी अभी पैदा हुए बच्चे को जहर देके मार डालती। ये घटना कुछ समय पहले हुई बंबई में। ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, क्रिकेट,
क्रिकेट का फैन था वो, और इंडिया हार गई उसमें। कोई ऐसे बहुत हाई लेवल मैच टूर्नामेंट नहीं चल रहा था, लेकिन इंडिया उसमें हार गई। तो ये व्यक्ति जो कि इतना आसक्त क्रिकेट से, अपना गुस्सा कहाँ उतारे, तो उसके खुद का छोटा सा बेटा बैठा हुआ था, उसको उठाया और उसको उस सर के बल जमीन पर पटक दिया, अपने खुद के बेटे को। बेटा आईसीयू में एडमिट, कोमा में चला गया, और इसे जब होश आया कि इसने क्या किया, तो ये अपने आप का सर इसने दीवार पर पटक कर, ये भी आईसीयू में एडमिट है। तो सोचिए वो आसक्ति इतनी उसकी बढ़ चुकी थी कि उसे कुछ लगा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, खुद का बेटा। अटैचमेंट लीडिंग टू हार्ड हार्टेडनेस। सुरुचि, ध्रुव महाराज 5 वर्ष का, एक 5 वर्षीय बालक, अपने आप में उसके अंदर मासूमियत होती है और हर कोई ऐसे छोटे से बालकों से प्रेम कर सकता है, परंतु सुरुचि आसक्ति के वजह से इतनी निष्ठुर कठोर हृदय की हो गई थी कि छोटे से ध्रुव को वो ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगी कि तू सौतेला है, तू लायक नहीं है, तू योग्य बनेगा तब जाकर, मेरी कोख से जन्मेगा तब जाकर। तो ऐसे ऐसे कठोर शब्द। बिल्वमंगल ठाकुर, वो भगवान के अनन्य भक्त बनने से पहले, जब वो उस वैश्या से इतने आसक्त थे, चिंतामणि उस वैश्या का नाम, कि उस वैश्या से मिलने के लिए रोज हर समय लालायित रहते थे, और ये एक दिन उनके स्वयं के पिता का निधन हुआ, वहां पर वो नहीं गए, और उस वैश्या तक पहुंचने के लिए किसी मृत शरीर का सहारा लेते हुए, सांप को रस्सी समझते हुए चढ़कर गए। तो यहां पर उस वैश्या ने देखा कि ये व्यक्ति का हृदय आसक्ति के कारण वो डिसेंसिटाइज्ड हो गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है। और फाइनली अजामिल का उदाहरण, जिसके अंदर अजामिल का बसा बसाया परिवार उसने उजाड़ दिया आसक्ति के कारण। तो अब यदि हम एनालाइज करें कि कैकेयी का हृदय वो किन कारणों के वजह से इतना निष्ठुर बन गया, तो सबसे पहले कैकेयी ने विश्वास रखा मंथरा के शब्दों पर। विश्वास जिसके ऊपर कोई व्यक्ति रखता है, तो फिर विश्वास के वजह से उस व्यक्ति से वो श्रवण बहुत शरणागत रूप से करता है। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं रखता, तो व्यक्ति उसकी कही गई बातों को भी कहा अनसुना कर देता है, या सुना अनसुना कर देता है। तो हमारे टीकाकार उदाहरण देते हैं कि मंथरा को लाकर कैकेयी नहीं रखा हुआ था, वो अपने मायके से लाई थी इस मंथरा को, तो लाकर मंथरा को रखा हुआ था, और बहुत अपना प्रेम मंथरा को देती थी। और मंथरा भी वो बहुत चतुर थी कि मंथरा वो हर समय कैकेयी का गुणगान करती रहती थी, वो और किसी रानी का गुणगान नहीं करती थी। उसे पता था कि इसका जो मन है वो बहुत फिकल है, फिकल, वो रेस्टलेस है, वो कभी भी उसको उसके अंदर उथल पुथल ला सकते हैं। तो हमारे रामायण के टीकाकार उदाहरण देते हैं कि कैकेयी का जो मन था वो एक शांत सरोवर के समान था। कब तक? जब तक कि मंथरा
एक भैंस के समान उसमें प्रवेश की। तो जैसे कोई शांत सरोवर, और इस शांत सरोवर के अंदर कोई बहुत भरकम भैंस वो जब प्रवेश करती है तो सरोवर का पूरा जल और उसकी सारी मिट्टी यहाँ वहाँ सब उथल पुथल हो जाता। तो वैसे मंथरा उस भैंस के समान कैकेयी के शांत सरोवर जैसे मन में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, इसके पश्चात जब कैकेयी ने मंथरा के मुख से राम निंदा सुनी, राम कथा नहीं, राम की निंदा सुनी कि ये सब इनकी मिली भगत है, षड्यंत्र है तुम्हें दूर भगाने के लिए, तुम्हें और तुम्हारे भरत को दूर भगाने के लिए। तो राम निंदा ये दूसरा कारण। अच्छा, यहां तक जब कैकेयी इतना सुनी, अगर इसके पश्चात वो मंथरा को कहती कि तुम जो बोल रही हो कि ये सब षड्यंत्र है, तो मैं क्यों ना इसको कंफर्म करने के लिए सीनियर गाइडेंस लूं। ठीक है, यदि कोई अगर हमें आकर कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो यदि उसके अंदर सच्चाई भी हमें लग रही है तो हर समय उसको रिकन्फर्म करो। किससे? सीनियर गाइडेंस। तो सबसे सीनियर मोस्ट गाइडेंस या गाइड अयोध्या में वशिष्ठ मुनि थे, परंतु कैकेयी वशिष्ठ मुनि के पास न जाकर उसने फिर से मंथरा के शब्दों पर विश्वास रखा, बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग। और वो भी क्या? राम की निंदा। तब तक भी कैकेयी का हृदय वो कठोर नहीं बन रहा था, जो मंथरा चाहती थी कि कैकेयी का हृदय कठोर बने। तो कैसे प्रवेश किया कि जैसे सीमेंट के अंदर पानी प्रवेश करता है। जब तक सीमेंट के अंदर पानी प्रवेश नहीं करता तब तक सीमेंट मुलायम रहता है, पानी प्रवेश करने के बाद फिर वो सख्त होने लगता है। तो अब मंथरा ने क्या किया कि वीक पॉइंट, कैकेयी का वीक पॉइंट, क्या वीक पॉइंट है? कौशल्या। क्योंकि कौशल्या वो सबसे पहली रानी है दशरथ की, और मंथरा ने कैकेयी को कहा कि अगर राम राजा बनेंगे, तो तब तक कैकेयी ये मान रही थी तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अपना हार निकाल के भेंट में देती है कि इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने कि राम राजा बनने वाले कल। तो मंथरा वो माथे पे हाथ लगाती, फेंक देती है, वो भेंट को भी स्वीकार नहीं करती है, जो डिटैचमेंट दिखा रही हो। तो कहती है कि यदि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी। तो कैकेयी ने कभी उस डायरेक्शन में सोचा भी नहीं था। तब तक भी कैकेयी वो मंथरा के शब्दों को समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या बोलना चाह रही है। फिर फाइनली मंथरा ने क्या किया? मंथरा ने कैकेयी के मन में संशय का बीज बोया, द सीड ऑफ डाउट। और वो कैसे बोया? एक बात बताओ, अच्छा ये मंथरा के पॉइंट को सुनकर यदि हम भी होते कैकेयी की जगह पर तो हमें भी लगता कि कुछ तो दाल में काला है। मंथरा ने कहा कैकेयी को, बुद्धि लगाओ, कल राज्याभिषेक है, इससे बड़ा समारोह अयोध्या में क्या हो सकता है? राज्याभिषेक राम का, और उसके लिए तुम्हारा भरत कहां है? इतने बड़े समारोह में भरत को नहीं बुलाया जा रहा है, शत्रुघ्न को नहीं बुलाया जा रहा है,
वो ज़्यादा शत्रुघ्न पे फोकस नहीं कर रही थी, भरत के ऊपर फोकस कर रही थी कि भरत को वहां पर भेजा गया है, ये पूरा प्लान है। तो जब कैकेयी ये सुनती है, हाँ यहां तो दाल में कुछ काला है, डेफिनेटली ऐसे कैसे हो सकता है। तो मंथरा ने क्या किया, एनवी एंड डाउट, ये दोनों का बीज कैकेयी के आसक्त मन के अंदर बो दिया। फर्टाइल था पहले से, आसक्ति थी, उसके अंदर ये दो बीज बो दिए। तो होता क्या है, बहुत बार हम बहुत उत्साह से, प्रामाणिकता से साधना भक्ति प्रारंभ करते हैं और कहीं तो हमारे इस यात्रा में, गोलोक वृंदावन जाने की यात्रा में कहीं तो मंथरा का प्रवेश होता है। और वो कौन सी मंथरा है जिसको हम ही हमारे मायके से लाए, हाँ हमारी उपज है ये मंथरा। और ये मंथरा फिर करती क्या है, ये मंथरा ये डायरेक्टली, ये अलग अलग तरीके से जब संशय और ईर्ष्या का बीज बोती है ये मंथरा, तब जाकर हमारे शांत सरोवर में भैंस का प्रवेश होता है। तो आज हम डाउट के ऊपर, ये जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मंथरा ने छोड़ा था, डाउट कैन ओनली टेल अस व्हाट इज रॉन्ग, it can never tell us what is right. जैसे यदि मैं संशय व्यक्त करूं कि विजय हरि प्रभु भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैंने क्या प्रूव किया मेरे संशय से, ये क्या नहीं है। तो संशय से केवल क्या नहीं है, हो सकता है कि वो प्रूव हो, परंतु फेथ से क्या एस्टैब्लिश होता है कि ये क्या है। फेथ से अगर मैं बोलूं ये प्रधानमंत्री नहीं, ये गृह मंत्री है, मतलब गृहस्थ है ना, तो अपने गृह के मंत्री हैं। डाउट कैन ओनली टेल अस व्हाट इज रॉन्ग, फेथ विल टेल अस व्हाट इज राइट। तो आज हम डाउट को डाउट से निकालते हैं, कांटे को कांटे से निकालना जैसे। लेट अस रिमूव डाउट बाय यूजिंग डाउट। तो हमने डाउट को एक्रोनिम बनाया। तो डी स्टैंड्स फॉर, जब भी मन में ये मंत्रा जैसे एलिमेंट्स हमारे अंदर संशय पैदा करें, तो फर्स्ट थिंग वी शुड डू, डिस्कस विथ सीनियर्स। When we discuss with seniors, many times हमारे जो भी philosophical doubts हो, या सेवा रिलेटेड डाउट हो, या रिलेशनशिप रिलेटेड कोई डाउट्स हो, whenever we are not able to clear the cobwebs, discuss with seniors. जैसे मुझे याद है, हम लोग पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में सारे प्रीचर्स के पावर पॉइंट्स एक कंप्यूटर में होते थे। उस समय वो एक ज़माना था, किसी के पर्सनल लैपटॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। एक कंप्यूटर रूम था राधा गोपीनाथ मंदिर में, और कॉमन पूल करके जिसमें सारे प्रीचर्स अपने पावर पॉइंट्स उस फोल्डर में रखते थे। तो जिसको भी, जिसके अगर किसी को कोई टाइम मैनेजमेंट पे सेमिनार देना, तो कॉमन पूल से वो पावर पॉइंट लेके पेन ड्राइव में लेके चला जाएगा। तो एक मैं गीता कोर्स कर रहा था उस समय, उससे पहले मैंने गीता कोर्स ऐसे पावर पॉइंट के साथ नहीं देते थे, हम ऐसे ही बोलते थे।
तो मैंने सोचा कि अभी पावर पॉइंट्स इतने अवेलेबल हैं तो क्यों नहीं पावर पॉइंट के थ्रू गीता कोर्स दिया जाए। तो मैं बोरीवली में प्रोग्राम करता था, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ गीता कोर्स, तो एडवर्टीजमेंट ऐसे हुआ था। तो गीता कोर्स मतलब बेसिक फिलॉसफी, बॉडी सोल, ये सब कुछ। तो मैंने वो पावर पॉइंट देखा भी नहीं, तो मुझे लगा कि बेसिक आहार निद्रा भय मैथुन के स्लाइड्स होंगे, तो जैसे जैसे स्लाइड्स आएंगे उसमें से बोलते जाएंगे। तो हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु द्वारा बनाया गया पावर पॉइंट था वो। तो फिर लेक्चर शुरू हुआ, तो पहले जैसे सर्च फॉर हैप्पीनेस, उसके कुछ स्लाइड्स, तो जैसे जैसे स्लाइड्स आए मैं बताते गया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर बाद में पशु और जानवर, और फिर आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारे स्लाइड्स आए, तो सब एक्सप्लेन करता गया। फिर अचानक मैंने क्लिक किया, एक स्लाइड आया, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस, बड़ा उसका क्लोजअप, हॉलीवुड की एक्ट्रेस का, मैरिलिन मोनरो। मैं भी नहीं जानता था ये कौन है, बाद में मुझे राधा गोपीनाथ प्रभु ने बताया। तो मैरिलिन मोनरो वो एक शराब के ग्लास को किस कर रही है। अभी बोरीवली के वहां पे सब रेलवे कॉलोनी के देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, स्लाइड को देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मुझे भी नहीं पता कि ये स्लाइड राधा गोपीनाथ प्रभु ने ये क्या स्लाइड डाला है, ये कौन है, ये ग्लास को, वाइन के ग्लास को वो किस कर रही है। तो मैंने कुछ तो पॉइंट बना दिया उधर ही। मैंने कहा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक लिकिंग अ ग्लास फ्रॉम आउटसाइड। सब लोग हाँ, क्या पॉइंट है, बड़ा डीप पॉइंट है। वो एक्चुअली पॉइंट नहीं था वो। तो मुझे लगा ये, मैं हर गीता कोर्स में वही सुनाता था। फिर एक गीता कोर्स राधा गोपीनाथ प्रभु सुने, तो बोले ये क्या सुनाता है तू इसमें? बोला अरे हाँ प्रभु, मुझे पूछना था आपसे, ये आपने क्या स्लाइड डाला, ये कौन है ये बंदी? तो वो बोले ये पता नहीं कौन है। बोला ये मैरिलिन मोनरो है। ओ अच्छा, तो ये मतलब क्या कर रही है? बोला अरे इसके बारे में मैं बताता हूँ कि कैसे ये अपने ओल्ड एज में इतना डिप्रेस्ड हो गई थी, इसने फिर आत्महत्या कर ली, ओवरडोज स्लीपिंग पिल्स का, ऐसे ऐसे करके। तो पॉइंट ये है कि कैसे तुम कितने भी ऐश्वर्यशाली बन जाओ, मैरिलिन मोनरो जैसे उस समय की वो सबसे बड़ी ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन उसने भी आत्महत्या कर ली। ये पॉइंट है। ओ अच्छा। तो फिर वो बोले लेकिन तुम्हारा भी पॉइंट अच्छा है वैसे। तो I didn't discuss with the seniors. So I was, whatever doubts, I was trying to go around the doubt. जैसे महाराज का हम लेक्चर सुन रहे थे बुधवार का ड्रेसिंग करते समय, तो महाराज भरत महाराज की स्टोरी बता रहे हैं। भागवत में से जो भरत महाराज मेंशन्ड है, रामायण के नहीं, भागवत के। तो कैसे वो अपना पूरा राज्य छोड़कर वन में साधना के लिए निकल जाते हैं, वैराग्य का जीवन जी रहे हैं, और फिर वो हिरण से आसक्त हो जाते हैं। तो महाराज बोलते हैं, सो भरत महाराज आफ्टर गिविंग अप द एंटायर किंगडम ऑफ अर्थ प्लैनेट बिकेम अटैच्ड टू अ डियर। हाउ इज इट पॉसिबल? और उन्होंने अपना राज्य ऐसे छोड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया गया। उन्होंने अपना राज्य ऐसे छोड़ा जैसे कोई मल विसर्जन करता है और पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। तो बहुत बार हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में कॉमन टॉयलेट्स अगर कोई फ्लश करके नहीं आया तो हम उसको भरत महाराज बुलाते थे। तो राधानाथ महाराज वो कह रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल,
वो बोल रहे हैं कि बिकॉज ही डिडंट हैव एनी गॉड ब्रदर, कोई गॉड ब्रदर नहीं था उनको गाइड करने के लिए। तो महाराज बोले इफ भरत महाराज वुड हैव हैड अ गॉड ब्रदर, दैट गॉड ब्रदर वुड हैव टोल्ड भरत महाराज, भरत प्रभु यू हैव नॉट रेड प्रभुपाद बुक्स, यू आर गोइंग इन माया, यू आर बिकमिंग डियर टू अ डियर। अर्जुन, अब देखो अर्जुन जिस डाउट में गए, जिस दुविधा मन स्थिति में गए, तो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट क्या था कि भगवान श्री कृष्ण रथ पर थे। परंतु उससे ज्यादा श्रेय अर्जुन को क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने गाइडेंस ली। भगवान बैठे हुए थे, भगवान कोई गाइडेंस दे ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट गाइडेंस जो भी उनका इंस्ट्रक्शन स्वीकार कर रहे थे, सेना भरे और मध्य, बीच में जाके खड़ा कर दिया भगवान। देख लो, पास से देखना, देख लो अब क्या करना। फिर पूरा प्रथम अध्याय सुना रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, ये इस वजह से उस वजह से, सारे तर्क वितर्क सारे प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जब वो गाइडेंस स्वीकार करने के लिए रेडी हुए, तब जाकर उनके सारे जो संशय डाउट्स हैं, जो कि डीमन के समान उसको वो बोलते हैं, वो सारे दूर हुए। तो हम कहते हैं अर्जुन इन द फर्स्ट चैप्टर ही गेव अप हिज गांडीव, but he was holding on his opinion. And last chapter, Arjun picked up Gandiva, gave up his opinion. That is the story of Bhagavad Gita. Beginning, what you should know that you are holding on to and what you are giving up. तो अपना कर्तव्य मतलब गांडीव को तो छोड़ दिया और अपने तथाकथित मत को अर्जुन पकड़े हुए थे, और वही फाइनली भगवान के मत को पकड़ा गांडीव के रूप में और अपने मत को छोड़ा। सो डाउट यदि दूर करना है, सो फर्स्ट थिंग वी शुड यूज इज द डी, डिस्कस विथ सीनियर्स। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग क्या है कि जब भी हमें फिलॉसफी को लेकर या हमारे प्रैक्टिस को लेकर जब डाउट्स आते हैं, तो हमको इसका जो एंड रिजल्ट है, अंततो गत्वा क्या है? अल्टीमेटली मुझे क्या प्राप्त हो रहा है उसके बारे में सोचना। जैसे कई बार हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका हमारे फाइनल गोल से कोई संबंध नहीं है। मुझे एक बार एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, जब बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या मतलब होता है? अब मैंने उस दिन सेमिनार दिया था गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ और गोइंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इन सब के ऊपर, और इस सब के बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा, बिल्ली जब रास्ता काटती है तो उसका मतलब क्या है? मैंने कहा वो जल्दी में है तुमसे। मतलब क्या है? तुमसे ज्यादा घाई में है वो। और उसको पूछो तो वो बोले कि इसने रास्ता काटा है मेरा। एक नया वो राधा गोपीनाथ मंदिर में वो वीटीए में ज्वाइन किया था, तो चैंटिंग के बाद मुझे क्वेश्चन पूछता है, प्रसाद के समय, लंच के समय क्वेश्चन पूछता है, प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछूं? प्रसाद के समय फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। मुझे लगा कुछ प्रसाद रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन प्रसाद के समय। मैंने कहा ठीक है, बगल में बैठा है, कैसे मना करे, पूछो। तो प्रभु जी वो चैंटिंग के समय मैं सोच रहा था, परमात्मा जो होते हैं हमारे हृदय में, वो बैठे हुए होते हैं, खड़े हैं?
तो मैंने कहा जो लोग कुर्सी देते हैं वहां बैठ जाते हैं, जो लोग कुर्सी नहीं देते खड़े रहते हैं। तो मैंने कहा वो तो जो गुलाब जामुन खा रहे हो, मैंने कहा ये बताओ कि वो राइट साइड से खाओगे तो मीठा लगेगा या लेफ्ट साइड से खाओगे तो मीठा लगेगा? बोले ये क्या क्वेश्चन है प्रभु जी, मीठा ही लगेगा? बोला तुम्हारा भी क्वेश्चन वैसे ही है। ओह अच्छा, तो चलो गुलाब जामुन खाते हैं। तो बहुत बार हमें बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना है, ये छोटी छोटी चीज़ों में हमारे जर्नी को नहीं अटकाना है कि हमें जो फाइनल अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कि बिल्ली ने रास्ता काटा, हाँ, गणेश जी का सर जब पार्वती ने काट दिया तो कटे हुए सर का क्या किया, ये भी क्वेश्चन पूछा था मुझे। वो कटे हुए सर का क्या हुआ, पूछ के बताते हैं पार्वती देवी से। यू स्टैंड्स फॉर, जब भी कोई संशय आए, अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल एंगल्स। जब रामचंद्र जी को यह समाचार कैकेयी ने दिया वनवास का, तो रामचंद्र जी ने बहुत एंगल से उसे समझने की कोशिश की। लक्ष्मण भी सुने, वो भी उधी चौखट पर खड़े थे, द्वार पर खड़े थे, लक्ष्मण ने भी सुना और लक्ष्मण आग बबूला हो गए, कैकेयी दशरथ सबको खत्म कर दूंगा मैं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को शांत किया और रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोले कि लक्ष्मण, इतने वर्षों से कैकेयी ने कभी कोई दुर्व्यवहार या दुर्वचन कहा है? कभी किया है? सोचो तुम। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि कैकेयी का प्रेम गंगा के प्रवाह की तरह मेरे प्रति रहा है। लक्ष्मण बोले यही तो मैं बोल रहा हूं, रातों रात ये गंगा सूख कैसे गई? तो लक्ष्मण वो एक ही एंगल से देख रहे थे, रामचंद्र जी उसको हर एक एंगल से देख रहे थे कि यदि कैकेयी ने, अब तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने केवल मुझसे प्रेम किया है, तो ये जो शब्द कैकेयी के मुख से निकले हैं ये कैकेयी के नहीं हो सकते, ये दैव द्वारा निर्धारित है। और वो कथा भी है कि मंथरा को, सरस्वती को भेजा था देवताओं ने कि जाकर, ये तो इनका राज्याभिषेक होने वाला है, तो फिर अभी हैप्पीली एवर आफ्टर जीवन जिएंगे, तो रावण इन सब का वध कौन करेगा? तो सरस्वती को भेजा जाता है कि जाके इस राज्याभिषेक को रोको। तो सरस्वती ढूंढती है कि मैं किसके वाणी को दूषित करूं? तो मंथरा, तो उदाहरण दिया जाता है कि जब कोई थूकना चाहता है तो गंदी जगह ढूंढता है थूकने के लिए, तो इसलिए सरस्वती ने मंथरा को ढूंढा। कोई साफ सुथरी जगह पर नहीं थूकता है आइडियली। तो इसलिए रामचंद्र जी हर एंगल से सोच रहे थे। फिर उन्होंने एक और एंगल देखा कि अरे सीता, हर समय उसका ये कंप्लेंट था कि अभी आप राजा बन जाएंगे, फिर आप बिजी हो जाएंगे, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी अभी हमारी शादी हुई है, ये वो। तो उस एंगल से भी सोच रहे थे कि अभी सीता और मैं 14 साल तक एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, वो एंगल से सोच रहे हैं। फिर कितने साधुओं का संग मिलेगा, उस एंगल से सोच रहे हैं। अभी सोचो कि हमें अगर कोई सुनाए कि तुम्हें 14 साल का वनवास, और वो भी तुम्हें जब सीओ का पोस्ट मिलने वाला है वो किसी और को देकर, और तुम्हें वनवास भेजा जा रहा है, तो हम क्या ये सारे एंगल देखेंगे कि इसके बदले में मुझे कितने 14 साल की छुट्टी मिल रही है, हाँ? पत्नी के साथ 14 साल का हनीमून मनाने के लिए मिल रहा है जाने के लिए। सो यू स्टैंड्स फॉर, व्हेन इन डाउट, डोंट जस्ट लुक एट दैट थिंग फ्रॉम वन एंगल, यू हैव टू लुक एट फ्रॉम
many angles. B stands for bring it in practice. बहुत बार हम लोग डाउट करते हैं, ये ऐसे कैसे, वे ऐसे कैसे. प्रभुपाद के पास आते थे, प्रभुपाद व्हाट अबाउट दिस बाबा, व्हाट अबाउट दिस गुरु, व्हाट अबाउट दिस मसाया, व्हाट अबाउट दिस पाथ. प्रभुपाद बोले whom do you follow? किसी को तुम फॉलो करते हो? आम मीठे हैं कि नहीं, आम मीठे हैं कि नहीं. अरे खा के देखो तब पता चलेगा. नहीं, देखने से कैसे पता चलेगा? अंगूर देखने से पता नहीं चलेगा मीठे हैं कि नहीं. सो ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस. जैसे एक बार हम ये उदाहरण पहले भी दिए हैं कि जैसे इंडिया में बहुत बार कोई कार नहीं चलती तो हम कैसे चालू करते हैं कार को, है ना. 4 लोग यदि कार में हैं लोग तो वो लोग उतर जाते हैं ड्राइवर को छोड़ के, और वो लोग उसको बोलते हैं धक्का स्टार्ट. तो कई बार क्या होता है कि हम लोग डाउट्स में हमारी गाड़ी को धक्का स्टार्ट चाहिए. तो यदि हम ड्राइवर हैं और लोग धक्का मार रहे हैं पीछे से बेचारे, क्योंकि वो लोग धूप में हैं, वो हम ड्राइवर के रूप में मस्त बैठे हुए हैं, वो लोग धक्का मार रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम एक्सेलरेटर को दबाएं, ब्रेक को नहीं दबाएं. और उससे पहले इग्निशन ऑन करें. तो मानो बाहर से सब लोग धक्का लगा रहे हैं, हाँ, और हम इग्निशन को बंद करके सो गए अंदर, तो वो लोग क्या बोलेंगे. तो इसलिए कई बार क्या होता है, और उसके विपरीत इग्निशन ऑन किया है और हम ब्रेक को दबा रहे हैं एक्सीलरेटर के बदले. तो कई बार डिवोटीज हमको हेल्प करना चाहते हैं सब जगह से कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तो सारे कुछ डिवोटीज आके धक्का मारने के प्रयास कर रहे हैं, और हम यदि अंदर से इग्निशन को बंद कर नहीं मारो कितना भी धक्का, तुम ही चलाओ मेरी गाड़ी को, यहां से गंगापुर रोड तुम ही धक्का मार मार के लेके जाओ, तो डिवोटीज वो बोलेंगे फिर तो चलता रहे अपना. तो ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस मतलब इग्निशन तो खुद से करो कुछ तो. T stands for time it with patience. बहुत बार कितने सारे हम लोग नए ज्वाइन करते हैं, हमको ये डाउट वो डाउट, मून लैंडिंग का कैसे हो सकता है, प्रभुपाद ने ऐसे कैसे बोल दिया, मून लैंडिंग गए नहीं थे. अरे क्या फर्क पड़ता है, फाइनली जब भूख लगेगी तो कौन सा तुमको चंद्रमा से कोई वहां से सब्जियां लेकर आने वाला है तुम्हारे लिए. तो बहुत बार इफ यू जस्ट टाइम इट with patience, many of the doubts will be cleared just by being patient. जैसे कुछ साल पहले आपने पता नहीं, आपको पता है लीच ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में एक. तो एक लीच ट्रीटमेंट मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने रेकमेंड किया कुछ एक स्किन इन्फेक्शन के लिए. तो अभी वो लीच जानवर धन्वंतरी, वो लीच के साथ वो आए थे. बोलते हैं कि वो इतना ऑस्पिशियस माना जाता है किसी भी इलाज, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो लीच कि उसके एक हाथ में लीच है धन्वंतरी के. अब लीच करता क्या है, खून चूसता है. तो लीच जब खून चूसना प्रारंभ करता है तो आपको क्या लगता है, बाप रे ये क्या कर रहा है, मेरा खून चूस रहा है. और बोलते भी ना, लीच के जैसे मत चिपको. तो लीच जब खून चूसता है तो आप उसको निकाल नहीं सकते. एक बार वो शुरू करता है, आप अगर उसको बीच में निकालने की कोशिश करोगे तो वो चमड़ी लेके निकलेगा बाहर. आप the only way to get rid of that leech which is stuck to you is patience. क्योंकि वो उसका एक कैपेसिटी है खून चूसने का. एक बार उसने उतना खून चूस लिया, उसके बाद वो अपने आप उसका जब पूरा महाप्रसाद हो जाएगा खा के, वो अपने आप छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा. तो बहुत बार ये जो डाउट्स है ये लीच के तरह होते हैं.
ये अगर चिपक जाते हैं तो उसको उस समय जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करो। कई बार डिवोटीज बोलते हैं ना, तुम चैंटिंग करते रहो, आप प्रसाद लेते रहो, हाँ, तुम आके सत्संग में बैठो। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास आंसर भी नहीं है, तुम आके बस प्रसाद लो, बैठो, नाचो कीर्तन में, क्या प्रॉब्लम है। और बहुत बार ऐसा करने से जो जो ऐसे फिलोसॉफिकल डाउट्स हमारे जीवा वहां से नीचे कैसे आया, कैसे हम लोग वापस जाएंगे तो वापस आ जाएंगे क्या? अरे पहले आए यहाँ पे खिचड़ी खाओ, तुम पहले पहुंचो तो ऊपर। मतलब चिंता हो रही कि पहुंचने के बाद अगर हम वापस गिर गए तो। अरे सबसे पहले मंदिर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, घर से निकलकर गोलोक वृंदावन पहुंचने के बाद वापस गिर गए तो क्या होगा। सो टाइम इट विथ पेशेंस। तो अब देखो कि मंथरा, उसका पावर क्या था, डाउट का पावर, कि अयोध्या, जिस नगरी को ये जो नाम मिला अयोध्या, कि कोई योद्धा इस नगरी के ऊपर कुछ नहीं कर पाता था। अभेद्य, इनविंसिबल, ये अयोध्या को पूरा स्मशान इस एक मंथरा ने बना दिया, डाउट ने। इनविंसिबल अयोध्या became like a crematorium. Undefeatable Dashrath lost his life. Most learned Vashishta couldn't do anything with his learning. वो कुछ अपने इतने बड़े विद्वान वशिष्ठ मुनि अपनी विद्वत्ता से वो इस मंथरा और कैकेयी को रोक नहीं सके। कौशल्या, जिसका वात्सल्य प्रेम इतना था, मातृ प्रेम इतना था, वो राम को रोक नहीं सकी अपने वात्सल्य प्रेम से। सुमंथरा, जो कि सबसे विश्वसनीय दशरथ के सारथी और मंत्री, वो अपनी वफादारी से इस मंथरा और कैकेयी को रोक नहीं पाए। अयोध्या वासियों, जो कि राम के ऐसे हितैषी थे, हितचिंतक थे, उनसे कुछ नहीं हो पाया। माता सीता, उनका सतीत्व, भरत का भ्रातृ प्रेम और लक्ष्मण का सेवा भाव, अगर ये सारी लिस्ट हम लें, ये सब मिलकर मंथरा और कैकेयी को रोक नहीं पाए। दैट इज द पावर ऑफ डाउट। ये डाउट का पावर। इसलिए फाइनली हम ये कहते हैं, अटैचमेंट लीड्स टू सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस लीड्स टू इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी लीड्स टू हार्ड हार्टेडनेस। और ठीक इसका विपरीत, डिटैचमेंट लीड्स टू सेल्फलेसनेस। When you are selfless, then you become sensitive, and when you are sensitive, you are soft-hearted. हमारे ब्रज बिहारी प्रभु, वो मुझे एक बार बता रहे थे, बहुत ही एक हृदय स्पर्शी घटना हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में उनके साथ हुई। तो एक हमारे राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी हैं गोपीनाथ चंद्र प्रभु, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। आईआईटी की वो ग्रेजुएट, और वो महाराज के वेबसाइट का सेवा करते हैं। तो एक वेबसाइट है इट्स सो हैपेंड करके, महाराज के कनेक्शन में उनके पास टाइम्स और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसके अंदर। तो वो वेबसाइट को गोपीनाथ चंद्र प्रभु संभालते थे, अभी भी शायद वो संभालते हैं, अभी संभालते हैं स्टिल। तो गोपीनाथ चंद्र प्रभु वो वेबसाइट को संभालते थे। तो महाराज को पूरे वेबसाइट में जो जो आर्टिकल्स डिवोटीज लिखते हैं, वो आर्टिकल्स महाराज तक वो पहुंचाते थे। तो ब्रजबिहारी प्रभु ने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर महाराज को आर्टिकल पसंद नहीं आया। अच्छा, उसमें नीचे लिखा हुआ नहीं था कि आर्टिकल लिखा किसने। तो महाराज केवल गोपीनाथ चंद्र प्रभु को बुलाते थे जब भी उनको कुछ करेक्शन करना था,
उस वेबसाइट में आर्टिकल्स के कनेक्शन में। तो वो आर्टिकल ब्रजबिहारी प्रभु ने लिखा था और गोपीनाथ चंद्र प्रभु ने वो महाराज को फॉरवर्ड किया कि ये हफ्ते के ये सारे आर्टिकल्स हैं इट्स वेबसाइट में आपके। तो महाराज ने गोपीनाथ चंद्र प्रभु को बुलाया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस आर्टिकल, इट हैज टिंजेस ऑफ मायावाद, मी कंपेयर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड, ऐसे करके माई गॉड ब्रदर्स विल रीड दिस, व्हाट विल दे थिंक, ऐसे करके महाराज बहुत गुस्सा करने लगे, गोपीनाथ चंद्र प्रभु के ऊपर गुस्सा करने लगे। और गोपीनाथ चंद्र प्रभु को क्या करना था, एक लाइन बोलनी थी, महाराज दिस इज ब्रजबिहारी प्रभु इज रिटन दिस आर्टिकल, मुझे क्यों चिल्ला रहे हैं आप। बट गोपीनाथ चंद्र प्रभु ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये आर्टिकल ब्रजबिहारी प्रभु ने लिखा है। और महाराज बार बार पूछ रहे हैं, सो हु रोट दिस आर्टिकल, नो महाराज विल करेक्ट इट, नो नो हु रोट दिस आर्टिकल, नो महाराज विल करेक्ट इट इमीडिएटली, वी आर नॉट पोस्टेड इट। तो बता ही नहीं रहे कि आर्टिकल किसने लिखा है। और फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, ब्रजबिहारी प्रभु को कुछ पता नहीं इसका, 1 महीने बाद ब्रजबिहारी प्रभु का एक और आर्टिकल, नाम नहीं लिखा हुआ है, महाराज को बहुत पसंद आया। तो महाराज बोले दिस शुड बी हाउ द आर्टिकल शुड बी। तुरंत, अभी महाराज पूछ नहीं रहे किसने लिखा, गोपीनाथ चंद्र प्रभु बोले महाराज दिस आर्टिकल इज रिटन बाय ब्रजबिहारी, ओह कॉल हिम हियर। और महाराज ब्रजबिहारी प्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, गार्लैंड दे रहे हैं, मर्सी दे रहे हैं। और ब्रजचंद्र प्रभु जो उनके सर्वेंट हैं, वो ये दोनों समय रूम पे ही थे। तो ब्रजचंद्र प्रभु ब्रजबिहारी प्रभु को बाद में बोलते हैं, आपको पता है ये इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। तो उन्होंने हिस्ट्री बताया उसके पीछे का। तब उनको जब पता चला कि अरे वो आर्टिकल महाराज को पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं बताया, बोला वो गोपीनाथ चंद्र प्रभु ने नहीं बताया आपका नाम। और जैसे ही आपका कोई आर्टिकल जब महाराज को पसंद आया, तुरंत आपका नाम उन्होंने बताया। तो ब्रजबिहारी प्रभु जाने वाले थे महाराज को बताने के लिए, तो गोपीनाथ चंद्र प्रभु ने रोक लिया, लेकिन नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए अभी आप मत जाइए, क्योंकि फिर महाराज को उल्टा लगेगा कि मैं कुछ छुपाता हूं उनसे। तो अगर आप सही में मुझे बचाना चाहते हैं, प्लीज डोंट गो टू महाराज। तो उन्होंने, ये देखो, ये सारे कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स हैं, सेंसिटिविटी इन डीलिंग विथ आवर ओन गॉड ब्रदर्स। तो जब हम सेल्फलेसनेस या डिटैचमेंट की बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद की एक लेडी डिसाइपल सर्वेश्वरी माता जी वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रभुपाद के लिए वो थोड़ा बहुत कुकिंग करती थी उनके प्रेगनेंसी में भी। तो प्रभुपाद एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और रोज रात को प्रभुपाद दूध पीते थे। तो सर्वेश्वरी माता जी, सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, मीटिंग में प्रभुपाद हैं, तो सर्वेश्वरी माता जी दूध लाके साइड में रखती हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं, तो प्रभुपाद पूछते हैं, ओह सर्वेश्वरी यू आर प्रेग्नेंट। तो वो शर्माते हुए बोलती, यस प्रभुपाद, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे। तो वहां पर जैसे डिवोटीज के लिए भी मिल्क मंदिर में रोज होता था, परंतु प्रभुपाद के लिए स्पेशल उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और ये सब डला हुआ मिल्क होता था। तो वो उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद, आई हैव मिल्क एवरी डे, यू हैव दैट मिल्क, ये वाला दूध पियो। नो प्रभुपाद, आई विल हैव, देयर इज मिल्क अवेलेबल डाउनस्टेयर्स, आई विल हैव, डिवोटीज दे आर सर्व्ड विद मिल्क। Probably I know that milk is not with dry fruits. You are pregnant, you need extra energy for your baby, drink this milk. तो अब ये सर्वेश्वरी माता जी 40 साल बाद ये एक जो जेस्चर प्रभुपाद का, वो बोले कि बस उतना काफी था, मेरा पूरा जीवन प्रभुपाद को समर्पित करने के लिए वो एक सेंसिटिव जेस्चर काफी था। 1966 इस्कॉन की स्थापना ही हुई है, 1 साल ही हुआ प्रभुपाद को अमेरिका आए हुए,
तो प्रभुपाद ने बोला न्यूयॉर्क इज नॉट अ वेरी रिच सिटी. न्यूयॉर्क इज नॉट रिच सिटी. प्रभुपाद भाई, यू डोंट हैव मैंगोज हियर. आई एम मिसिंग मैंगोज. तो स्टीव करके उस समय वो प्रोग्राम्स के लिए सब लोग जो आते थे वो सब कोई इनिशिएटेड नहीं, सबका किसी का नाम है ना, सैम, स्टीव, बॉब, ये सब नाम था. तो स्टीव करके जो सबसे एज में सीनियर थे, तो स्टीव ने सोचा ये स्वामी जी को आम पसंद है, तो पूरे न्यूयॉर्क में घूमे 1 हफ्ता, कहीं उनको आम मिला नहीं. फाइनली कहीं तो किसी इंडियन कॉन्टैक्ट से उनको आम प्रोक्योर किया उन्होंने, और प्रभुपाद के लिए आम लेके आया. प्रभुपाद, मैंगोज फॉर यू. तो प्रभुपाद इतने खुश हुए, और प्रभुपाद स्टीव को पीठ थपथपाए, बोले यू आर अ गुड बॉय. सब लोग हंसने लगे क्योंकि वो बहुत सीनियर थे और प्रभुपाद बॉय बुला रहे हैं. तो प्रभुपाद बोले व्हाई आर लाफिंग, दिस इज लव. आई आस्क्ड फॉर मैंगो, ही गॉट मैंगो फॉर मी. अब 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करो. 1966 में एक किस्सा हुआ. 1976 10th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन. पूरा इस्कॉन इस्टेब्लिश हो गया है, इतने डिसाइपल्स, सन्यासी, मंदिर बन गए 10 साल में. 76 में 10th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है. सब लोग आए हुए हैं, प्रभुपाद के सीनियर मोस्ट सन्यासी. स्टीव बन चुके हैं सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, और प्रभुपाद उस समय सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज गार्लैंड पहनाते हैं प्रभुपाद को, और प्रभुपाद सब याद कर रहे हैं 10 साल में इस्कॉन की जर्नी. और प्रभुपाद बोलते हैं ओ रिमेंबर भक्त स्टीव, मैंगोज, न्यूयॉर्क. उनकी आंखों से आंसू आते हैं कि प्रभुपाद इस उम्र में फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने 10 साल में कितने अनगिनत लोगों से मिले, इतने जगहों पर वो गए, क्या कुछ नहीं उन्होंने इस्टेब्लिश किया, हासिल किया. 10 साल पहले का एक इंसिडेंट, मैंने कुछ आम लेकर आए एक दिन उनके लिए, प्रभुपाद उसको याद रखे. तो सत्स्वरूप दास गोस्वामी बोलते हैं कि हु विल नॉट सरेंडर वंस लाइफ टू सच अ सेंसिटिव पर्सन. तो हमारा यहाँ पर डिस्कशन पिछले हफ्तों से क्या चल रहा है कि सेंसिटिविटी वर्सेस बीइंग डिसेंसिटाइज्ड. कई जो कि एक जमाने में वो प्रेम करती थी रामचंद्र जी से, परंतु वो इतना गहरा नहीं था, क्योंकि मंथरा ने जो डाउट का बीज बोया, जिसके वजह से उनकी आसक्ति को बाहर लाया, और उस आसक्ति की वजह से कई इतना निष्ठुर कठोर हो गई कि उसकी सारी सेंसिटिविटी जाती रही, और उसे बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी कि अयोध्या वासियों के साथ क्या होगा, राम के साथ, सीता के साथ कितने लोग उसमें अफेक्ट होंगे. She didn't have any sensitivity. She was only thinking about herself and Bharat. बस me and my son. लक्ष्मण के साथ, कौशल्या के साथ, दशरथ के साथ, पूरी अयोध्या नगरी के साथ क्या होगा, I don't care. This is what makes an attached person hard-hearted. ये जो सीक्वेंस है, द मोर डिटैचमेंट, विच मीन्स डिटैचमेंट की परिभाषा हमने शुरुआत में क्या दी थी, आई एम फॉर समवंस एंजॉयमेंट. एंड हु इज दैट समवन, श्री राधा मदन गोपाल जी और उनके सारे पार्षद. इफ वी हैव दैट मूड ऑफ डिटैचमेंट, देन वी विल हैव द सेंसिटिविटी विच Srila Prabhupada exhibited. Thank you all very much. Hare Krishna.